नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मैं ब्रजेश यात्री। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही संक्षिप्त सा वीडियो लेके आया हूँ। कल होली का त्योहार है, तो सबसे पहले तो आप सबको होली के त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं। होली, दीपावली, ग्रहण काल भारतीय आध्यात्मिक क्षेत्र में ये कुछ ऐसे समय होते हैं जब हम लोग एक तरफ तो त्योहार की खुशियां मना रहे होते हैं, तो कुछ दुष्ट प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं वो इस समय का दुरुपयोग करते हैं। किसी के व्यापार बंधन के लिए, किसी के ऊपर तंत्र मंत्र का प्रयोग करने के लिए। उनका उद्देश्य ही यही होता है कि हम इस मौके का लाभ उठाकर दूसरे को पीड़ित करें। तो आज का मेरा जो इस वीडियो को बनाने का जो उद्देश्य है, जो बताने का उद्देश्य है, वो यही है कि क्यों ना हम इस त्योहार पर अपने और अपने परिवार की सुरक्षा का दायित्व उठाएं और कुछ ऐसा करें कि हम और हमारा परिवार हर प्रकार के तंत्र मंत्र बाधा से मुक्त हो जाए। अगर पहले से है तो उसे मुक्त हो जाए और भविष्य में किसी का प्रयोग हमारे ऊपर न चले। तो आज इसी विषय से संबंधित मैं आपको कुछ विधि बताने जा रहा हूं, और ये विधियां जो हैं वो सिर्फ होली, दिवाली या ग्रहण काल पर ही की जा सकती है। शास्त्रीय मंत्र अगर हम इस कार्य के लिए उपयोग करें, उनका उपयोग करें, तो उसके लिए एक पूरी प्रोसेस होती है, एक पद्धति होती है। उसको एक निश्चित मात्रा में मंत्र को जपना है, फिर उसका दशांश हवन करना है, फिर मार्जन, तर्पण, बहुत सारी चीजें उसमें होती हैं, तब जाकर कोई भी शास्त्रीय मंत्र हमको सिद्ध होता है। लेकिन सावर मंत्रों को भगवान शिव ने इस सब चीजों से मुक्त रखा है। तत्काल अस्त्र उठाइए और प्रयोग करना शुरू कर दीजिए। सावर मंत्र सबसे सरल पद्धति है हमारे भारतीय तंत्र शास्त्र की या हमारे भारतीय शास्त्र की। अगर कुछ लोग ये कहते हैं कि इनका कोई अ, वजूद नहीं है, ये है, तो तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में इसका जिक्र किया है कि जगत के कल्याण के लिए भगवान शिव ने स्वयं इनकी रचना की है। तो आज मैं जो बताने जा रहा हूं आपको, एक सावर मंत्र पद्धति के विषय में बताने जा रहा हूं। कल होली के दिन सूर्योदय से लेके और अगले दिन के सूर्योदय से पहले तक आप कभी भी इस पद्धति को कर सकते हैं। सिर्फ आपको एक धूप की आवश्यकता होगी, अगरबत्ती का प्रयोग आप नहीं करेंगे। ऊनी आसन का उपयोग आप करेंगे, कोई भी ऊन का आसन, लाल रंग का हो तो बहुत अच्छा, और जैसे भी रंग का हो, सिर्फ आसन जो है वो ऊनी होना चाहिए, ऊन का आसन होना चाहिए। सबसे पहले आपको अपने गुरु का ध्यान करना है। आप कहीं से दीक्षित हैं तो, दीक्षित नहीं है तो, क्योंकि गुरु तत्व के रूप में कहीं ना कहीं किसी न किसी लोक में, किसी स्वरूप में जरूर विद्यमान होंगे। तो आपको सबसे पहले अपने गुरु का ध्यान करना है। गुरु का ध्यान करके आपको इस मंत्र की या तो 108 माला या फिर 11 बार, 108 कर ले तो बहुत अच्छा रहेगा, 108 बार इसको करना है। मंत्र इस प्रकार है: गुरु सठ, गुरु सठ, गुरु है वीर, गुरु साहब सुमिरो बड़ी भांत, सिंगी टोरो बन कहूं, मन नाऊं करतार, सकल गुरु की हर बजय, घट्टा पकड़ उठ जाग, चेत सवार श्री परमार। ये यहाँ पे आपको नीचे दिख भी रहा होगा। इसको करने के बाद में आपको ओम वक्रतुंडाय हुम इस मंत्र का 11 बार जप करना है। और उसके बाद में फिर आपको इस मंत्र की कम से कम 108 बार यानी एक माला कम से कम करनी है। मैक्सिमम जितना कर सकते हो उतनी ही तीव्रता इस मंत्र में आ जाएगी। तो आपको इस मंत्र का 108 बार कम से कम जप करना है।
जप करने के बाद में आप चाहें तो कुछ आहुतियां दे सकते हैं हवन कुंड में, अन्यथा कोई आवश्यकता भी नहीं है। और रोजाना अपना नियम बना लें कि कम से कम 11 बार इस मंत्र का रोजाना नित्य आप सुमिरण करते रहें। अगर पहले से पूर्व में कुछ किया कराया गया है आपके ऊपर, तो वो पलट के उसी के पास पहुंच जाएगा जिसने किया है। और भविष्य में अगर कोई प्रयास भी करता है तो वो विद्या जो है वो तत्काल उलटकर उसी पर चली जाती है। प्रयोग करते समय थोड़ी सी राई, थोड़ी सी पीली सरसों और नमक की साबुत डेलियां, जो पहले साबुत नमक आता था, अब तो पिसा हुआ हम मार्केट से लेके आते हैं, तो 7 साबुत डेलियां लेनी है। इस मंत्र को पढ़ते जाना है और 21 बार आप अपने सिर से पैर की तरफ उतार के पहले से घर के बाहर कहीं एक लकड़ियों में अग्नि जला लें और उस जलती हुई अग्नि में इसको जाके और डाल दें। आप देखेंगे कि तत्काल आपको राहत मिलना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे जो भी पूर्व में कुछ भी अभिचार कर्म आपके ऊपर किया गया है वो भी नष्ट हो जाएगा और भविष्य में कोई प्रयोग आपके ऊपर सफल नहीं हो पाएगा। इसके साथ ही रात्रि को संध्या के समय, जब दोनों संध्याएं आपस में मिलती हैं होली वाले दिन, एक सरसों के तेल का चौमुखा दीपक बनाएं, उसमें 2 लौंग डालें, थोड़ा सा सिंदूर डालें और दीपक को ले जाके किसी भी चौराहे पर भगवान क्षेत्रपाल के नाम से उसको ले जाके रख दें। दीपक को आपके परिवार के जितने भी सदस्य हैं उन सबके सिर के ऊपर से उतार के ले जाना होता है और उसको ले जाके भगवान क्षेत्रपाल, जो भगवान भैरव का ही एक स्वरूप है, चौराहे पर उसको रख दें। आप पलट के नहीं देखना है। आप निश्चित मान के चलिए कि वर्ष भर आपके ऊपर कोई भी बाधा नहीं आएगी और आप सुरक्षित रहें, भगवान भैरव की भी कृपा आपको प्राप्त हो। तो ये छोटा सा प्रयोग है और ये प्रयोग जो है वो स्वयं सिद्ध प्रयोग हैं और मुझे गुरुमुख से प्राप्त है। इन प्रयोगों के लिए और इन शक्तियों के लिए मैं अपने पूज्य गुरुदेव डॉक्टर कमल नयन दास शास्त्री जी महाराज को साष्टांग प्रणाम करता हूँ। और मैं इस मंत्र को जो आपको बता रहा हूँ और इतना कॉन्फिडेंस के साथ में बोल रहा हूँ कि इससे हर प्रकार के तंत्र की बाधा नष्ट हो जाएगी, वो सिर्फ मैं अपने इष्ट और गुरु कृपा के बल पर बोल रहा हूँ, इसमें मेरा कोई भी सामर्थ्य नहीं है। मंत्र इस प्रकार है: 1 ठो सरसों, 16 राई, मोरो पटवल को रोजाई, खाए खाए पड़े भार, जे करे ते मरे, उलट विद्या ताही पे परे, शब्द साचा पिंड कांचा, हनुमान जी का मंत्र साचा, प्रो मंत्र ईश्वरो वाचा, मेरे गुरु का वचन साचा। ये मंत्र है और इस मंत्र को आपको 108 बार रुद्राक्ष की माला से करना है। तो करिए और सुरक्षित और आनंदमय त्योहार का आनंद लीजिए। अगर आपको कोई शंका हो तो आप मेरे फोन नंबर्स पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और मुझे आपकी सहायता करके अच्छा लगेगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही और एक नई वीडियो के साथ मैं फिर शीघ्र उपस्थित होऊंगा आपके लिए। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।